Hello everyone, guys. This is Rohit Agrawal and this is the 5th video of banking chapter. तो गाइज इससे पहले 4 वीडियोस मैं बना चुका हूं. अगर आपने वो 4 वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उन वीडियोस को देखना मत भूलेगा. तो गाइज आज जो 5th वीडियो है बैंकिंग की, उसमें हम टाइप 4 पढ़ने वाले हैं. टाइप 4 मतलब हाउ टू कैलकुलेट टाइम पीरियड. इससे पहले हमने मंथली इंस्टॉलमेंट कैसे फाइंड करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं वो पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे टाइम पीरियड को कैसे फाइंड करते हैं. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन. तो गाइस क्वेश्चन इज द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ अ आरडी अकाउंट इज ₹16,176. तो यहां पर आपको मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है एक आरडी अकाउंट की. इफ द मंथली इंस्टॉलमेंट इज ₹400. तो गाइस मंथली इंस्टॉलमेंट गिवन है एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%. फाइंड द टाइम. आपसे टाइम पीरियड पूछा है. चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है. तो गाइस यहां पर आपको गिवन है मैच्योरिटी वैल्यू ₹16,176. मंथली इंस्टॉलमेंट मतलब P ₹400. रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 8%. और आपसे क्या पूछा है, टाइम फाइंड करना है, मतलब n आपको फाइंड करना है. तो गाइस याद रखिएगा जब भी हम n फाइंड करते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है वो टफ हो जाती है. चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे. इंटरेस्ट इज P(n+1) डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय R/100 मल्टीप्लाई बाय 1/12. ठीक है गाइस, अब वैल्यू पुट करते हैं. i गिवन नहीं है तो i. P इज 400. n गिवन नहीं है, n+1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 8/100 मल्टीप्लाई बाय 1/12. चलिए सॉल्व करते हैं. 2 0 से 2 0 गया. 4 1 4 3 12 2 1 2 4 8. तो गाइस आप देखेंगे न्यूमरेटर में हमारे पास बचा 4, n+1, डिनोमिनेटर में बचा 3. तो गाइस इसको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए. तो i आ गया हमारा 4n² प्लस 4n/3. तो गाइस ये आ गया हमारा i. अब हम क्या करेंगे, i फाइंड करने के बाद तो i n के टर्म्स में आया है. अब हम मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे. मैच्योरिटी वैल्यू इज Pn प्लस i. ठीक है, तो गाइस प्रिंसिपल आपको गिवन है 400. n फाइंड करना है. i आपको गिवन है 4n² प्लस 4n/3. और मैच्योरिटी वैल्यू भी गिवन है आपको, डेट इज 16,176. अब क्या करना है गाइस अब आपको एलसीएम लेना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो गाइस मैं दोनों स्टेप एक साथ कर रहा हूं. एलसीएम भी ले रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं. तो ये हो जाएगा 16176 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 400n 1200n प्लस 4n² प्लस 4n. तो गाइस सारे टर्म्स को एक साइड ले लीजिए क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल में डिग्री 2 है. तो यहां पर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी 4n² प्लस 1204n माइनस. गाइस ये टर्म इधर जाके माइनस हो जाएगा. तो माइनस करने पे क्या आएगा, 18 2 5 48. ठीक है, इक्वल्स टू 0. तो गाइज आई होप कि यहां तक तो आप इजीली क्वेश्चन को कर लेंगे. हमेशा याद रखना यहां पर जो 2 ब्रैकेट है उसको सॉल्व करना. जब भी आप i निकालें इन टर्म्स ऑफ n, यहां पर जब आप वैल्यू पुट करेंगे एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा और आपको हमेशा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी. ठीक है, इसके बाद कुछ लोगों को सॉल्विंग में प्रॉब्लम आती है. गाइस कुछ को नहीं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को सॉल्विंग में प्रॉब्लम आती है. तो मैं आपको एक इजी ट्रिक बताने वाला हूं यहां पर. ठीक है, तो गाइस सबसे पहले आपको हमेशा याद रखना है जब भी आप टाइम पीरियड निकाल रहे हैं बैंकिंग चैप्टर में,
तो गाइस आपको याद रखना है इस स्टेप के बाद हमेशा 4 जो कोफिशिएंट है एन स्क्वायर का वो कॉमन आएगा, हमेशा आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है, कि कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर को आपको क्या करना है, कॉमन लेना है, इसको 1 बनाना है। तो यहां पर हमने 4 जो कोफिशिएंट है एन स्क्वायर का कॉमन लिया, क्या बचा, एन स्क्वायर 301n माइनस 1 2 1 3 2, ठीक है गाइस, 4 कॉमन आ गया। अब 4 को राइट हैंड साइड में 0 के डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो उसकी वैल्यू 0 ही आनी है, तो इसको हम लिख लेते हैं एन स्क्वायर प्लस 301n माइनस 12132 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो गाइस हमेशा याद रखिएगा जब भी आप टाइम पीरियड निकाल रहे हैं बैंकिंग चैप्टर में तो जो कोफिशिएंट है एन स्क्वायर का वो कॉमन आएगा ही आएगा, ठीक है। अब गाइस कुछ बच्चों के लिए इसके आगे सॉल्व करना बहुत टफ हो जाता है, फैक्टर्स नहीं बनते हैं, तो मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक समझाने वाला हूं जिसकी हेल्प से आपके फैक्टर बहुत जल्दी निकल आएंगे। सबसे पहले क्या करना है गाइस, जो ये आपको कांस्टेंट टर्म दिख रहा है लास्ट में, इसको 12 से डिवाइड करना है। आपको चेक करना है ये 12 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ये 12 से डिवाइड हो जाएगा। 12 1 जा 12, 1 0 13 1 1, यस ये एग्जैक्टली डिवाइड हो गया है। तो गाइस अब आपको एक नंबर यहां पे मिला, क्वेश्चन मिला 1011, तो सबसे पहले आप 12 से डिवाइड करेंगे। गाइस अगर ये 12 से डिवाइड हो गया फिर आगे क्या करना है, तो गाइस जो ये नंबर आपको मिल रहा है इसको आप अलग से लिख लीजिए 1011 और इसको डिवाइड करिए 2 से, देखिए 2 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यानी कि इस नंबर को आपको 2 3 4 5 6 इन सारे नंबर से डिवाइड करना है, बस उससे आपके फैक्टर्स आ जाएंगे। चलिए 2 से डिवाइड हो रहा है नहीं, क्योंकि लास्ट डिजिट इवन नहीं है। 3 से चेक करते हैं, 3 3 जा 9 11, 3 3 जा 9 21, यस। तो गाइस ये 3 से डिवाइड हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, तो गाइस 12 को इस 3 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब दोनों डिवाइजर को मल्टीप्लाई करना है। कितना आएगा 36। इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है, इस क्वेश्चन में से सब्ट्रैक्ट करना है। चेक करिए नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस आ रहा है 337 माइनस 36। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या ट्रिक है गाइस, जो लास्ट कांस्टेंट नंबर है सबसे पहले आपको उसको 12 से डिवाइड करना है, या तो वो 12 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो वो अलग केस है, हम लेके चल रहे हैं कि वो 12 से डिवाइड हो रहा है। तो गाइस अगर वो 12 से डिवाइड हो रहा है तो वहां पर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, उस क्वेश्चन को आपको 2 3 4 5 6 से डिवाइड करना है। सपोज करिए ये 2 से डिवाइड हो जाता, अगर ये 2 से डिवाइड हो जाता तो 2 यहां पर लिखते, एक क्वेश्चन आता, 12 को उस 2 से मल्टीप्लाई करते, जो नंबर आता इस क्वेश्चन से माइनस करते, ये नंबर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, फिर वही चीज इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करके इस क्वेश्चन में माइनस करेंगे, ये नंबर आना चाहिए, नहीं आएगा 4 से डिवाइड करेंगे। ऐसा करने पर आपको इजीली, आपको लग रहा होगा बहुत लेंथी स्टेप है, ये लेंथी स्टेप नहीं है, बहुत इजीली आपको फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो गाइस यहां पर फैक्टर्स आ गए 36 एंड 337, तो इसको हम लिख लेते हैं एन स्क्वायर प्लस 336n माइनस 337n माइनस 36n माइनस 12132 इक्वल्स टू 0, ठीक है। गाइस अब क्या करना है, n कॉमन लेना है, n प्लस 337 माइनस 36 कॉमन आएगा, n माइनस क्या प्लस क्या बचेगा, 337 ही आएगा, टेकिंग n प्लस 337 कॉमन, क्या बचा n माइनस 36 इक्वल्स टू 0, ठीक है गाइस। अब यहां से n की वैल्यू आएगी माइनस का 337 और 36। गाइस जो ये माइनस है ये वैल्यू नहीं हो सकती क्योंकि n टाइम है और टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आंसर इज 36 और 3 इयर्स, क्योंकि जो 36 है वो मंथ्स में है, आपको आंसर ईयर्स में लिखना होता है, तो आंसर इज 3 इयर्स। तो यहां पर फिर से समझ लीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाती है,
जब ये टाइम पीरियड आपसे पूछा जाता है। तो गाइस जब भी मेच्योरिटी वैल्यू गिवन होगी, टाइम पीरियड आपसे पूछा है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के इंटरेस्ट निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ एन, यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लगा के यहाँ पर वैल्यू पुट करना है। जैसे यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, हमेशा क्वाड्रेटिक बनेगी। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो कोफिशिएंट है एन स्क्वायर उसको कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद वो जीरो के डिनोमिनेटर में जाके जीरो ही हो जाएगा। उसके बाद इस लास्ट टर्म को यूज करना है, इस लास्ट टर्म को सबसे पहले 12 से डिवाइड करना है। 12 से अगर वो डिवाइड हो रहा है जैसे इस क्वेश्चन में हो रहा था, आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन मिलेगा, उस क्वेश्चन को 2, 3, 4, 5 से डिवाइड करना है। जैसे ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा था तो हमने किससे डिवाइड करा, 3 से डिवाइड करा, दोनों डिवाइजर को मल्टीप्लाई करा और जो लास्ट क्वेश्चन आया था उसमें से सब्ट्रैक्ट करा, आपको कोफिशिएंट ऑफ एन मिल जाएगा। अगर 3 से ऐसा नहीं होता तो मैं किससे डिवाइड करता, मैं इस क्वेश्चन में इस नंबर को 4 से डिवाइड करता, मुझे क्वेश्चन मिल जाता, मैं 12 को 4 से मल्टीप्लाई करता, 48 आता और उस क्वेश्चन में से माइनस कर देता तो मुझे नंबर मिल जाता। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है जिससे आपकी सॉल्विंग बहुत इजी हो जाएगी, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर गुलाटी हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ ₹300 पर मंथ। तो यहाँ पर मिस्टर गुलाटी ने एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करा है ₹300 पर मंथ का, मतलब आपको मंथली इंस्टॉलमेंट गिवन है, दैट इज ₹300। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको गिवन है 12%, एंड द मेच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट इज ₹8100। तो गाइज यहां पर आपको गिवन है मेच्योरिटी वैल्यू। फाइंड द टाइम ऑफ दिस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। आपसे टाइम पीरियड पूछा है, आपसे क्या पूछा है, टाइम, मतलब एन पूछा है आपसे। ठीक है, तो क्या करेंगे गाइज, तो गाइज सबसे पहले इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। इंटरेस्ट इज n plus 1 divided by 2 r upon 100 multiply by 1/12। ठीक है, चलिए वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। आई पता नहीं है, व्हाट इज p, 300, n आपको फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय 2, r इज 12% मल्टीप्लाई बाय 1/12। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो टर्म रिड्यूस हो रहे हैं उन्हें रिड्यूस कर देते हैं। तो गाइस 12 से 12 गया, 2 0 से 2 0, तो क्या बचा, तो गाइस यहां से i आ गया आपका, i इक्वल्स टू 3। तो गाइस 3n को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3n डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये आ गया आपका i इन टर्म्स ऑफ n। तो हमेशा याद रखिएगा i जो है वो n स्क्वायर के इक्वल आएगा, मतलब यहां पर जो रिलेशन बनेगा वो i का n स्क्वायर और n दोनों के साथ बनने वाला है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे। मेच्योरिटी वैल्यू इज Pn प्लस i। मेच्योरिटी वैल्यू आपको गिवन है 8100, प्रिंसिपल इज 300, n प्लस i 3n स्क्वायर प्लस 3n डिवाइडेड बाई 2। तो गाइस क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो यहां पर एलसीएम लेके आ जाएगा 600n प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n, और ये 2 इस वाले नंबर से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16200। ठीक है, तो गाइस ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो यहां पर आप सारे टर्म्स को एक साइड ले जाएंगे, तो उसको कैसे लिखेंगे गाइस, इसको लिखेंगे 3n स्क्वायर, गाइस ये दोनों लाइक टर्म में ऐड हो जाएंगे, 603n माइनस ये कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड जाएगा, नेगेटिव साइन हो जाएगा, 16200 इक्वल्स टू 0। ठीक है गाइस, आपको याद रखना है जो भी कोफिशिएंट होगा n स्क्वायर का वो कॉमन आएगा, तो यहां से 3 आपको कॉमन लेना है, n स्क्वायर प्लस 201n माइनस 5400 इक्वल्स टू 0। गाइस ये 3 0 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्या इक्वेशन बनकर आएगी, इक्वेशन बनेगी n स्क्वायर प्लस
201n माइनस 5400 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब गाइज यहां पर हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाना है टाइम पीरियड को निकालने के लिए। तो उसकी एक ट्रिक है जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी समझाई थी। यहां पर जो कांस्टेंट टर्म है हम उसको लिख लेते हैं, दैट इज 5400 और उसको डिवाइड करते हैं 12 से। ठीक है, तो ये जाएगा 12 6 12 4 48 60 5 60 और 0 बचा। तो गाइज यहां पर ये 12 से डिवाइड हो गया है। जब ये 12 से डिवाइड हो गया है तो यहां पर आपको एक क्वेश्चन मिल गया। उस क्वेश्चन को आप सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देखेंगे। 450 डिवाइडेड बाय 2। तो गाइज ये 2 से डिवाइड होगा कितने टाइम्स? 225। तो गाइज यहां पर एक और क्वेश्चन आ गया है। गाइज ट्रिक इज कि जो दो डिवाइजर आपको मिल रहे हैं आपको उनको मल्टीप्लाई करना है। 12 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 24 और इस नंबर को इस क्वेश्चन में से माइनस करना है। कितना आएगा? 225 माइनस 24, यस 201। तो गाइज आपके फैक्टर आ गए 24 और 225। सपोज करिए 2 से डिवाइड करने पे जो नंबर आया है और जो 24 आया उसका डिफरेंस ये नहीं आएगा। तो क्या करेंगे? तो गाइज 450 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो एक क्वेश्चन आएगा, अगर डिवाइड हो रहा होगा उस 3 को 12 से मल्टीप्लाई करके उस नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये आपको करना है जब तक आपको फैक्टर्स नहीं मिल रहे। 2 3 4 में आपको ऑलमोस्ट आंसर फैक्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं। n स्क्वायर 201 को क्या लिखेंगे गाइस? यहां पे लिखेंगे 225n माइनस 24n माइनस 5400 इक्वल्स टू 0। ठीक है गाइस, कॉमन लेते हैं। कॉमन आ रहा है n, क्या बचा? n प्लस 225। नेक्स्ट टर्म में से कॉमन आएगा माइनस का 24, n प्लस 225 ही आएगा इक्वल्स टू 0। टेकिंग कॉमन n प्लस 225, n प्लस 225 क्या मिलेगा? n माइनस 24 इक्वल्स टू 0। तो गाइज यहां से n की वैल्यू आएगी माइनस का 225 और 24। तो गाइज n नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इस वैल्यू को हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो यहां से n की वैल्यू आ गई 24 मंथ्स, जिसको हम ईयर्स में लिख सकते हैं 2 ईयर्स। तो गाइज दिस इज दी आंसर। तो गाइज आई होप कि आपको टाइम पीरियड निकालना इजिली आ गया होगा। ये ट्रिक भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप इसको फिर से देख सकते हैं, बहुत इजी ट्रिक है। इसकी हेल्प से आप टाइम पीरियड को बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं।